Proceedings in both Lok Sabha and Rajya Sabha on Friday have been chaotic with protests and disruptions. So, what happened in both the houses? First, we look into what happened in Lok Sabha. BJP MP Kangana Ranaut in her maiden speech hailed Finance Minister Nirmala Sitharaman's budget. She hit out at Congress government and said the amount of work done by BJP was not done in the 60 years after India's independence in Himachal Pradesh. हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें 12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं कि जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है वो उतना काम हमारे आजादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। SAD MP Harsimrat Kaur Badal condemned the union budget and took on Congress, Aam Aadmi Party and BJP, accusing them of plotting against Punjab. देश का बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। जब देश का बजट होता तो फिर देश में 28 राज्य हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब मिला के तो ये तो 37 के करीब हो, लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का नाम था और सबसे उसमें ज़्यादा बजट तो वो 2 राज्यों को मिला जिसकी लाठी के जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चल रही है। तो ये देश का बजट नहीं सर, ये सरकार बचाओ बजट था। जब बाढ़ आती है तो उनको आपने दिया पैकेज, में उसका आपको आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है? क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता? और हैरानी की बात सर, जब बाढ़ आती है तो पंजाब सफर करे, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होकर षड्यंत्र खेले कि एसवाईएल की नहर बनाइए ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए। तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। और सर आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, तकरीबन 70 साल पहले इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया। यही कहना चाहूंगी, ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में पंजाब के खजाने को लूट के तबाह कर दिया है। हमारा यहाँ पे इतना ज्यादा करोड़ 3.4 लाख करोड़ का कर्जा एक छोटे से राज्य पे चढ़ गया। जीएसडीपी रेशो 49% हो गया है। तो सर आप इनको सजा देने के लिए आप आरडीएफ रोक देते हैं, हेल्थ मिशन का रोक देते हैं, पर पंजाब के लोगों का क्या कसूर है? मैं आपको बेनती करती हूँ, जो हमारा पैसा है वो आप पैसा आप दीजिए। Now let's see what unfolded in today's Rajya Sabha session. Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha highlighted concerns about state-sponsored spyware attacks. Victims of something called as the state-sponsored spyware attack, whereby our mobile phones notified us that a state-sponsored cyber attack took place, which was attempting to infiltrate our mobile phone devices. Now, members of not just this house, sir, including several journalists and eminent people in public life are also victims. Therefore, I ask through you, sir, the Honorable Minister, that whether the government has taken cognizance of such attacks. Is there a list of the people who were attacked by such spyware attacks? And thirdly, what action has been taken? This is the second time I'm raising this question in this house. In a series of scathing remarks against Congress MP Randeep Surjewala, Speaker Jagdeep Dhankar accused him of disrupting the conversation around the issue of farmers. Jairam Ramesh, you have some problem. You have a problem which is incorrigible. आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है, नहीं पता। रणदीप सुरजेवाला, this is absolutely unbecoming of a member. आपसे ज्यादा किसान हूं मैं। एक बार आप चुप रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला, I hereby name Randeep Surjewala.
Sanjay Singh's tweet that allegedly called BJP anti-OBC created ruckus in Rajya Sabha. They are insulting an Adivasi who is sitting on the chair, and then they are making such kind of allegations. इन लोगों ने रोका, हाउस एजेंट हुआ सर। अगर रोका नहीं तो हाउस एजेंट क्यों हुआ? मैंने उसको ट्वीट कर दिया। इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे हैं। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। आपके सामने सर, उधर से कह रहे हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में।